प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। मेरे भाई बहनों, इस समय एक बार फिर से हम हाजिर हैं इस सुंदर समय में प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए। जैसा कि पूरे रात प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, अनेक बुरे खतरों से हमारी हिफाजत की और इस सुंदर सुबह को दिखाकर, इस नए दिन को दिखाकर उसने अपनी कृपा हम पर बरसाई है। तो इस सुंदर दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उससे कहें कि मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके सभी वरदानों के लिए, और जो आपने मेरी जिंदगी में एक और नया दिन जोड़ा उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से हम प्रतिदिन सुंदर सुंदर गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, ठीक आज भी हम एक और गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और उससे कहेंगे, यीशु आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे जीवन में आए, आपको मैंने जाना और आपने मेरे जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए जो बेहद महान हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, और मैं इन गीतों के द्वारा उनका वर्णन करने की कोशिश मात्र करता हूँ। और प्रभु, आप मेरे इन धन्यवाद के शब्दों को स्वीकार करें, सुने और मुझ पर ध्यान दें। मेरे भाई मेरी बहन, इस दुनिया में केवल एकमात्र प्रभु ही है, यीशु ही वो सच्चा ईश्वर है जो हमें हमारे कठिन समय में, हमारे उस ऐसे समय में जब सब हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब वह हमारी साथ रहता है, हमें वो प्यार करता है, एक माँ की तरह वो हमें संभालता है। तो आइए हम उस सच्चे ईश्वर, उस प्रेमी पिता का धन्यवाद देते हुए इस सुंदर गीत के द्वारा स्तुति आराधना करेंगे। तो आइए हम इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करें। इस समय हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और बड़े भक्ति भाव से हम इस गीत को गाते हुए उसका धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। फिर से गाएं, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। बड़े भक्ति भाव के साथ हम इस गीत को गाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग गाएं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे बुलाया,
तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे अपनाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मिलकर गाए, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। फिर से गाए, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। यहाँ मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, उसका धन्यवाद हमें करते रहना है, क्योंकि उसके कृपा वरदान बेगिनती हैं, वे अपार अपरंपार हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है। वे हम पर रात दिन और हर एक समय वो हम पर कृपा करता रहता है। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करते रहना है और कहते रहना है, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। बड़े तरसते हुए गाए, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपना मुझे बनाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मिलकर गाए, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। गाए, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। बड़े तरसते हुए गाए, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु तेरे करीब आने से
जिंदगी मेरी बदल गई। गाए यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। गाए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, उस समय जब मैं पापों में डूबा हुआ था और जो यीशु से दूर हो गया था, उस समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सभी ने मुझे केवल ताने दिए, सभी ने केवल मुझे डांटा, लेकिन केवल और केवल यीशु उस प्रभु ने मुझे उस पाप में जीवन से छुड़ाया और अपनी राह पर चलाया। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। गाए तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। बड़े तरस से हुए गाए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। फिर से गाए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। गाए यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। फिर से गाए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम दिखाया कि उसने हमें अपना बेटा बना लिया। उसने
हमें अपना, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमें उस पुराने जीवन से निकालकर एक नया जीवन दिया। कि हाँ मेरे भाई मेरी बहन, यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ उसका अध्याय 1 और वाक्य 26 को पढ़ें तो उसमें लिखा है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं और यह हमारे सदृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं को पर शासन करे। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। इसलिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। फिर से गाए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। गाए, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। फिर से गाए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे जीवन में मिले हर एक वरदान के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे माँ बाप के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
सुख दुख के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहाँ मेरे भाई मेरी बहन सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए हम अपने हाथों को उठाकर बड़े भक्ति भाव से एक एक चीज के लिए, जीवन में मिले हर एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 आराधना आराधना महिमा यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन में मिले हर एक दान वरदान के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बड़े तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा तेरी स्तुति तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी हमने सुंदर गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दिया और अब ये समय है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करें और प्रभु से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपना पुराना स्वभाव जो हमने छोड़ दिया है, वो स्वभाव जिसमें हम प्रभु के काफी करीब थे, हम प्रार्थना जैसे कार्यों में बड़ी रुचि लिया करते थे और आज वो दिन है जब हम कभी कभी प्रभु के पास बैठते हैं और वह भी जब हमें समय मिलता है तब हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते। मेरे भाई मेरी बहन, आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास प्रभु के लिए समय ही नहीं बचा। यदि समय दे भी पाता है तो बड़ी मुश्किल से, और प्रभु हमसे ऐसा समय नहीं चाहता। वह हमारा पुराना स्वभाव जो उत्साह पहले प्रभु में हमारा था वही चाहता है और हम वह उत्साह खो चुके हैं। तो उस पुराने उत्साह को जगाने के लिए और अपने सभी पापों की क्षमा के लिए हम इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। आप मेरे साथ इस गीत को गाएं। जो
पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। सभी लोग गाएं, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। यहाँ मेरे भाई मेरे बहन, जो पिता ने रोपा नहीं वह उखाड़ा जाएगा, जो ईश्वर की ओर से नहीं उस चीज को उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए हम अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसे काम ना करें जो ईश्वर की ओर से ना हो और उसकी मर्जी के खिलाफ हो, नहीं तो वे हमसे हमारे जीवन से उखाड़ दिए जाएंगे। एक समय वो था जब उसने हमें बड़े हमारी माँ के कोख में संभाला था और उसने हमारे लिए न जाने कितने ही सपने सजाए थे, और जब हम बड़े हुए तब हमने उनके सपनों को तोड़ दिया। मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ कोख से मतलब यह भी है कि जब हम बिल्कुल बेकार थे, हम उस दशा में थे जब हम कुछ कर नहीं सकते थे और हम सीख रहे थे, उस समय प्रभु ने हम पर कृपा की और हमें संभाला। और प्रभु ने सोचा कि मैं इसको जब आगे बढ़ाऊंगा तो ये मेरा काम करेगा, ये मेरे नाम को लोगों को बताएगा। लेकिन जब हम पर सभी कृपा वरदान आ गए तो हम उसके सभी उपकारों को भूल गए और हम बर्बादी के जाल में फंस गए। कोख में अपने हाथों से तुझे संभाला था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। गाए, कोख में अपने हाथों से तुझे संभाला था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाए थे। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, जब उसने रोपा था हमको अपने उस बाग में, उस समय हमारी जिंदगी, हमारे जीने का तरीका कितना अच्छा था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पाप हमारे जीवन में प्रवेश किया, पाप ने हमारे जिंदगी में दस्तक दी, तो हमारा वो जीवन जो हरा भरा था एक जंगली डालियों में परिवर्तित हो गया मेरे भाई मेरी बहन। और जो हमारे मीठे फल थे, जो हम अच्छे अच्छे वचन, जो हम प्रार्थना में रुचि लेकर अच्छी अच्छी प्रार्थना किया करते थे, और जो हमारे अच्छे काम थे, जो हमारे फल थे जिनसे हमें लोग प्रभु का जानते थे, वो फल कड़वे होने लगे।
जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, याद करें वो पल जब उसने आपको अपने बाग में रोपा। उसने आपको रोपा मेरे भाई मेरी बहन, उस विश्वास में, उस जीवन में जिसमें आप अच्छे अच्छे फल दे सके। लेकिन हमने किस तरीके से प्रभु को दुख देकर, अपनी गलतियों से, अपने पापों से, वो पाप पर पाप हम करते रहे। हमने सोचा कि प्रभु तो हमें माफ करता ही रहता है, और इस वजह से हम बार बार उसको दुख देते रहे, और हमने अपने जीवन के फलों को, अपने हरी भरी डालियों को जंगली बना लिया। फिर से गाएं, जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। पल हुआ क्या, पर हुआ क्या, डालियां ये जंगली हो गई। मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे। पर हुआ क्या, डालियां ये जंगली हो गई। मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। गाइए, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा हृदय है, वह ईश्वर का मंदिर है, और ये वो मंदिर है जिसने उसने महिमापूर्ण सम्मान से इसका निर्माण किया, इसको बनाया। लेकिन क्या हुआ, हमने उस ऐसी जिंदगी में जाकर, उसके विरुद्ध जाकर, उसके नियमों का पालन ना करके इस सुंदर महल को उजाड़ दिया, और ये मंदिर जो ईश्वर का निवास होना चाहिए था, वह अब खंडहर बन गया है, खंडहर बन गया है। ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूर्ण। गाए, ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूर्ण। पर हुआ क्या, पर हुआ क्या, उजड़ गया ये ईश्वर का मंदिर। नाथ का निवास अब तो हो गया खंडहर। पर हुआ क्या, उजड़ गया ये ईश्वर का मंदिर। नाथ का निवास अब तो हो गया खंडहर। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। कि हाँ मेरे भाई मेरे बहन, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि यदि इस तंबू में हमने उस यीशु के सिवा
कुछ और बसा के रखा है, इस दुनियावी चीजें बसा के रखी हैं, तो वह उजाड़ दिया जाएगा। और प्रभु कहता है कि मैंने तुझे माता के गर्भ से जान लिया और मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिख रखा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, वह दुख जताता है उस हमारे स्वभाव पर जो अब बदल चुका है। अब हम प्रार्थनाओं में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, हम प्रभु को हल्के में लेते हैं। एक वो दिन था जब हम में उसका भय था, उसका डर था, लेकिन आज हम इस संसारिक सुख में, इस संसारिक भोग विलास में इतने उलझ गए हैं, हमारी आंखें इतनी चकाचौंध हो गई हैं मेरे भाई मेरी बहन, कि हम उसको नहीं देख पाते और उसका भय, उसका डर हम में से निकल चुका है। और शैतान ने हमें इस नए जमाने में, इस आधुनिक दुनिया में हमें उलझा दिया है, हमें कंफ्यूज कर दिया है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन ये समय है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों को सुने और प्रार्थनाओं में भाग लेकर हम अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाएं और रात दिन उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके भय में जीने की हमें कृपा मिले। मेरे भाई मेरी बहन, आज के दिन जो हमने स्तुति आराधना की, विश्वास कीजिए उस स्तुति आराधना द्वारा आपके जीवन में नए नए काम, बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं और आप इस समय अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने जा रहे हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और आप भी विश्वास करें। हे मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और अपने हर एक ऐसी प्रार्थना को हम प्रभु से कहें जिसमें हमें लगता है कि ये पूरी नहीं होगी, ये तो मुश्किल है, ये तो होना असंभव है। हे प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हर एक उपस्थित हर एक व्यक्ति को जो आपके इस स्तुति आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सभी पर आप अपनी कृपा बरसाएं। और आप जानते हैं कि उनके जीवन में आपकी क्या योजना है। मेरे प्रभु, उनको आपकी योजना समझने की ताकत दे, वरदान दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो आज के दिन अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं और इस दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं इस सुंदर स्तुति भजनों के द्वारा। उन सभी पर आप अपनी आशीष, अपनी कृपा बरसाइए और उनके जीवन में कभी भी कोई घटी और कमी ना होने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के परिवार, रिश्तेदारों के लिए और सभी ऐसे लोगों के लिए जो दुखी हैं, जो अस्पतालों में एडमिट हैं, तो उस सभी पर आप दया कीजिए। इस समय प्रार्थना की जरूरत है कि मेरे भाई मेरे बहन, इस समय हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वे, उनके पास कोई भी आशा नहीं बची। उनकी आशा केवल और केवल प्रभु पर है। और प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी आशा हैं और आप उनको संभालेंगे। मेरे प्रभु, हम सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए, हर एक एक चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी स्तुति आराधना करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना आपके शक्तिशाली सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।